Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. So students, in today's class of Metric English, we are going to discuss the MCQs of chapter A Visit. तो देखते हैं इस चैप्टर के MCQs को और रिव्यू करते हैं. सो जो स्टेटमेंट आपको दी गई है यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से है. इट कट्स द क्रॉप्स. आपको डिफरेंट मशीन्स के नाम यहाँ पे ऑप्शंस में दिए गए हैं और आपने बताना है कि कौन सी मशीन है जो कि क्रॉप्स को कट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. तो ऑप्शंस हैं आपके पास थ्रेशर, कंबाइन, ट्रैक्टर, नन ऑफ दीज. सो वो मशीन जो कि क्रॉप को कट करती है उसका नाम है कंबाइन, यानी कि ऑप्शन बी. नेक्स्ट MCQ देखते हैं क्या है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ इट सेपरेट्स द ग्रेन फ्रॉम द चाफ. वो कौन सी मशीन है जो कि ग्रेन को यानी कि दाने को उसके छिलके से अलहदा करती है. यहाँ पे भी अपने मशीन का नाम बताना है. तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जो कि कुछ ऐसे हैं: कंबाइन, थ्रेशर, ट्रैक्टर, नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज़ थ्रेशर. नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सोइंग मशीन. जो सोइंग मशीन है उसका पर्पस क्या है, वो क्या वर्किंग करती है. ऑप्शंस आपको दिए गए हैं: सोज द सीड्स, मेक्स लैंड फर्टाइल, कट्स द क्रॉप, नन ऑफ दीज. तो सोइंग मशीन का क्या काम है? बीज बोना, यानी ऑप्शन ए सोज द सीड्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट, द वीट हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट्स इन. वो कौन सा महीना है जिसके अंदर वीट को हार्वेस्ट यानी कि फसल की कटाई का, गंदम की कटाई का सीज़न शुरू हो जाता है. तो स्टूडेंट्स चैप्टर के अंदर ये डायरेक्ट इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई थी, बल्कि वहाँ लिखा हुआ था कि कौन से मंथ में बच्चे ने विज़िट किया, और जिस मंथ में विज़िट किया था वो वीट हार्वेस्टिंग सीज़न था. तो उस हिसाब से वो मंथ आपने बताना है कि कौन सा है. ऑप्शंस आपको दिए गए हैं: अप्रैल, जुलाई, दिसंबर, नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, यानी कि अप्रैल. नेक्स्ट स्टेटमेंट, एन ऑर्किड इज़ अ प्लेस वेयर. ऑर्किड कौन सी जगह है जहाँ पे क्या किया जाता है. ऑप्शन हैं: चिल्ड्रन प्ले, फ्रूट्स ग्रो, म्यूज़िक इज़ प्लेड, नन ऑफ दीज. तो ऑर्किड कहते हैं बाग को, और बाग में क्या किया जाएगा? फ्रूट्स ग्रो. तो इस चैप्टर के अंदर 2 बागात की बात की गई थी, एक ऑरेंजेस का और मैंगो का, जो कि वहाँ मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म में मौजूद थे. नेक्स्ट स्टेटमेंट, टू इनरिच द सॉइल मीन. ज़मीन को ज़रख़ेज़ करना, इसका मतलब क्या है. ऑप्शंस: टू इरीगेट इट, टू मेक द लैंड फर्टाइल, टू ग्रो फ्रूट ऑन इट, नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू मेक द लैंड फर्टाइल. नेक्स्ट स्टेटमेंट, विच फर्टिलाइज़र्स आर यूज टू इनरिच द सॉइल. कौन से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए जाते हैं ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए. यहाँ पे मॉडल एग्रीकल्चरल के फार्म के हवाले से बात की गई है. तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं: केमिकल, लोकल, टेक्निकल, नन ऑफ दीज. तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी केमिकल फर्टिलाइज़र्स. शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका. हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है. स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करता एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद है बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक
मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। नेक्स्ट स्टेटमेंट, Who offered the boys fresh tomatoes and cucumbers? किसने बच्चों को खाने के लिए ताज़ा टमाटर और खीरे दिए थे? ऑप्शंस हैं यहाँ पर मिस्टर अहमद, मिस्टर हसन, बिलाल, नन ऑफ दीज। तो इसमें ये तीन आपके पास कैरेक्टर्स यूज़ हुए थे। तो मिस्टर अहमद जो हैं वो टीचर थे, मिस्टर हसन मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म के मैनेजर थे, जबकि बिलाल जो हैं वो स्टूडेंट थे। तो किसने ऑफ़र किए थे उन्हें फ्रेश टोमेटोज़ एंड कुकम्बर्स? सो इट हैज़ बीन ऑफर्ड बाय मिस्टर हसन जो कि मैनेजर थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द आउटपुट ऑफ एन ऑर्डिनरी फार्म इज़, एक आम फार्म का आउटपुट क्या है? ऑप्शंस 15 to 20 quintals of wheat per hectare, 50 to 60 quintals of wheat per hectare, 20 to 40 quintals of wheat per hectare या 80 to 90 क्विंटल ऑफ wheat per hectare। तो एक ऑर्डिनरी फार्म, आम फार्म जहाँ पे सारा काम हाथों से किया जाता है, मैनुअली होता है, तो वहाँ का आउटपुट कितना होता है? एवरेज आउटपुट तो वो है अराउंड 50 to 20 क्विंटल्स ऑफ wheat per hectare, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट, 1 क्विंटल इज़ इक्वल टू, एक क्विंटल जो है, जो कि अभी हमने पिछले MCQ में टर्म भी देखी क्विंटल की, तो एक क्विंटल जो कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो वो किसके बराबर होता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 60 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 120 किलोग्राम। तो 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम के, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ डेयरी फार्म प्रोड्यूसेस, डेयरी फार्म क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शंस वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क, नन ऑफ दीज। तो डेयरी फार्म प्रोड्यूस करता है मिल्क, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, विच मिल्कर इज़ यूज्ड टू मिल्क द एनिमल्स एट डेयरी फार्म? कौन से मिल्कर्स इस्तेमाल किए जाते हैं एनिमल्स को मिल्क करने के लिए डेयरी फार्म में? ये भी मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म जो है उसके डेयरी फार्म की बात की गई है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ऑटोमेटिक मिल्कर, इलेक्ट्रिक मिल्कर, वैक्यूम मिल्कर, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी इलेक्ट्रिक मिल्कर्स। So students, it was all about the MCQs of the chapter A Visit। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। चिल्ड्रन अपना ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।